बेटा अपने को पहले जो अपन ने थ्योरम्स अभी तक किए हुए हैं वो अपने को एक बार रीड करना है और कोशिश करना है रीड ऐसी रैंडमली रीडिंग नहीं, जैसे याद है अपन लोग उसका बैलेंस रीडिंग करते थे या फिर जो भी था वो रीडिंग जो करते थे साइंस में, वैसा रीडिंग कि हमको थोड़ा बहुत याद होना शुरू हो जाए। स्टार्ट। ए पढ़ो ना, वो ठीक है बट बचे पहले जो दो दिखे थे उसमें क्यों नहीं पढ़ रहे हो? वो देखा रिमोट। प्लीज पढ़ो यार। देखो मेरे को सर्कस मेरे को लगता नहीं मैं रिवीजन ले पाऊंगा, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। कहां पे आओगे तुम लोग उसका रिवीजन करवाने के लिए? फिर ये तुम्हारी कॉपियों में लिखा हुआ है ना पूरे थ्योरम, वो कॉपी से पढ़ना शुरू करो। चलो स्टार्ट करो, फ्रॉम फर्स्ट स्टार्ट करो फट से। हो जाए सब लोग निकालो फटफट पहले, और क्लास में आने का ना कॉपी निकाल लिया करो पहले ही, रुका मत करो। ऑनलाइन कौन आया था बेटा डब्बी में? हाँ कौन सा दबे? आर्यन बेटा वे पेपर कैसे देगा तू अब? अच्छा ठीक है बेटा। हाँ यस ओए स्टार्ट। Align joining एक सेकंड लगेगा इसके, एक सेकंड चाहिएगा। एक और बार रीड करो, चलो जब तक मैं कॉल पे एक बार फट से रीड करो आप लोग। एक सेकंड क्या लिखा था इसमें? परपेंडिकुलर फ्रॉम, हाँ तूने कुछ गड़बड़ हुई, सेंटर तुझे सर्कल हुई थी। हाँ पढ़ आगे। बस एक है सुनो, इसी के आगे ना आप लोग ये भी वहां पे लिख लो, भले डायमीटर सबटेंस लिखो वहां पे बच्चे, एक बात ले कहीं पे भी लिख लो, वो थ्योरम का ही भाई है। डायमीटर सबटेंस, ये ले पकड़ ले, डायमीटर सबटेंस राइट एंगल ऑन द सर्कमफ्रेंस लिखा है ना, तो उसको ही पढ़ो।
डायमीटर सबटेंस राइट एंगल ऑन द सर्कल या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ये पढ़ो और फिर आगे क्या पढ़ना शुरू करो। जम के पढ़ो ओए प्लीज यार। एक डायमीटर सबटेंस राइट एंगल या जो भी राइट एंगल ऑन द सर्कल। सावल का टाइम पर आका मेरे बच्चे। एक काम कर, सुन वहां बैठ जा, शर्मा नहीं आने वाला है, नहीं वहां बैठ जा। वो योग क्या तेरी बातें बहुत चलती है। तो एक काम कर, तू वहां बैठ जा फिर। चलिए ओए बचे पढ़िए पढ़ते हैं। ए जम के पढ़ो और सब लोग पढ़ो। वो लोग कोई गलत नहीं पढ़ रहे। मैं सही चल रही थी। क्या सही चल रही थी बता। देखो ये अपन ने आगे की पढ़े, फिर हाँ। डायमीटर वाला बताया, फिर फिर बता रही। हाँ, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल। हाँ अब सुनो ओए, ये एग्जाम्पल 3 बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल का ही भाई बंधु अपने एक्सरसाइज में भी है, उसमें शायद डायग्राम खुद से बनाना है। ठीक है, एक बार आप लोग पढ़ लो इसको, डायग्राम बना लो। इसका डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे, गिवन लिख लो आप लोग। गिवन में ये लिखने की जरूरत नहीं कि एबीसीडी का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, नहीं। आप लोग सिर्फ गिवन में डीबीसी 55 बीएसी 45। मेरा हमेशा सजेशन ये रहता है कि जो आप लोगों को यहाँ पे गिवन से मिल रहा है डायग्राम में मार्क कर सकते हो, करके रखो। और 2 फाइन में बीसीडी इतना सा आप लोग एक बार करके रखो। समझा को क्या बोल रहा हूं मैं? थोड़ा क्विकली करेगा बेटा। मेरा बिल्कुल टारगेट नहीं कि आज चैप्टर खत्म करूं, बट मेरा पूरा टारगेट है कि जो बड़ा पार्ट है वो खत्म करके परसों के सेशन में चैप्टर खत्म कर दे। ठीक है, प्लस आपको बोला गया था संडे को मेरा टेस्ट रहेगा। संडे को मेरा टेस्ट नहीं रहने वाला है, वो सोशल के आज मैंने स्विच कर लिया है। ठीक है ना, क्या हो गया? तेरा नहीं, संडे का है। वो मेरी बात हो गई मैम से। मैं पहले फुल कोर्स टेस्ट रखने वाला संडे का, बट वो स्विच कर लिया है। मैंने मना कर दिया है, सोशल मैम को बोला है कि 13 की जगह 15 को ले लो, क्योंकि आई कैन नॉट अफोर्ड गिविंग अ हॉलीडे ऑन 13th। वैसा है। गाइस शांत प्लीज। बढ़ सकते हैं आगे? समझाऊं क्या? कोई है जो अभी भी लिख रहा है कुछ? एनीवन? बेटा मेरा रिक्वेस्ट है, जो दिया गया है ना वो मार्किंग कर लो एक बार के लिए। सुनना, ये डालना प्लीज। मैं एक और बार दूंगा तेरे को, प्लीज सॉरी यार। ये एक बार यहाँ रख ले, मेरा भीड़ मन पर रखना। अब एक बार देखो, एक बार देखो, देखो मेरे को जो दिया गया है मैंने वो मार्किंग करना शुरू कर ही रहा था। मेरे को दिखा एंगल DBC इज इक्वल टू 55।
अभी मेरा क्वेश्चन ये है, अगर एंगल डी बी सी 55 है, एक बार यहां पे सब लोग देखो, तो मेरा एक और एंगल ऑन सेम सेगमेंट से जो इक्वल आ रहा है वो कौन सा हो रहा है? सी ए डी। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। अब मेरे को प्लीज जेन्युइनली अपार्ट फ्रॉम ऋषिक ना, नहीं सॉरी, हाँ ऋषिक, अपार्ट फ्रॉम ऋषिक मुझे प्लीज बताओ किसको नहीं दिख रहा था? गुड, प्लीज 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 देखो किसको ये नहीं दिखा कि सर ये जो एंगल था जितना भी था वो ये वाला एंगल भी होगा? किसी को अभी भी नहीं दिख रहा है? देखो यू हैव अ प्रॉपर्टी कॉल्ड एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है? तो देखो क्या मेरा ये एंगल कौन से सेगमेंट के ऊपर आ रहा है? सीडी के ऊपर आ रहा है। सीडी एंड पॉइंट्स बन रहे हो, ऐसा एक और कौन सा एंगल है भाई? ये वाला है। समझा गया तुम लोगों को? देखो तुम्हारी ये प्रॉपर्टी थी, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट। तो यहां से देख लो ना, ये वाला एंगल और वैसे ही ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल के कारण। एक मिनट हो गया सुहानी, हाँ ये नहीं, अब देखो ओए, देखो चलो ठीक है, एक बार का वो हो गया। अब एक बार बी ए सी अगर 45 डिग्री है, रुक जाओ, कोई आंसर मत करना प्लीज, मेरा हाथ जोड़ एक बार आंसर शाउट आउट किया ना, मैं सोनाक्षी से मार खिलवाऊंगा उसको, मैं कसम बता रहा हूं मैं। बी ए सी, अब मन में सोचो प्लीज, कोई चिल्लाएगा नहीं आंसर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। कौन सा एक और एंगल है जो बी ए सी के बराबर रहेगा? भाई एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट, प्लीज हाथ नहीं उठाना है, एक बार सब मन में सोच लो प्लीज, प्लीज सब लोग मन में सोच लो, आराम से सोच लो। कोई है जो अभी भी सोच रहा है? प्रियम ये सोच ले आराम से, मैं जूम कर रहा हूं बेटा तेरे लिए। बी ए सी एक एंगल है, एक और एंगल है जो बी ए सी के बराबर है ऑन द सेम सेगमेंट के कारण, वो कौन सा? मन में सोच लो। जब सोचना हो जाएगा मुझे बताना, गलत सही तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। हो गया सोचना? कोई है जो अभी भी सोच रहा है? मुझे अब कोई है जिसको नहीं दिख रहा है अभी भी? मैं आंसर नहीं पूछ रहा हूं, तुम लोग गलत आंसर दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे। किसी को दिख ही नहीं रहा है कौन सा होगा, कोई आंसर ही नहीं है। करेक्ट आंसर है एंगल बी डी सी। कोई है जिसका ये आंसर नहीं था? कोई भी है जिसका आंसर ये नहीं था? यस, 1 2 3 बेटा देखो, बी ए सी, बी सी लाइन सेगमेंट ने सर्कल पे बी ए सी एंगल बनाया है, तो दूसरा एक और एंगल कौन सा इक्वल वाला होगा? तो बी सी लाइन सेगमेंट एक और कौन सा एंगल बना है? सर्कल के ऊपर, तो बी डी सी बना रहा है ना बेटा, तो वो दोनों एंगल्स इक्वल हो रहे हैं। समझी क्या बात है? पक्का? स्टार्टिंग में पता नहीं क्यों लोगों को नहीं दिखता है, जब एक बार इतना ओ फिर समझ में आ जाता है। तो आई होप तुम्हारा ओ मोमेंट अब भी हो चुका है, नहीं हुआ तो आगे और मौके मिलेंगे, ठीक है? अब एक बार कमिंग बैक अगेन ओवर हियर, नाउ आई एम ट्राइंग टू सॉल्व। देखो ये सॉल्व करने के दो तरीके, मैं तुमको दोनों दिखा रहा हूं, तुमको उसके बाद में जो अच्छा लगे तुम वो तरीके से कर सकते हो। देखो पहले तो मेरे को जो जो मार्किंग से ना वो मैं कर रहा हूं, एक बार कोई लिखेगा नहीं प्लीज, एक बार रुक जाएगा। एंगल बी क्या, डी बी सी 55 डिग्री, एंगल बी ए सी इज 45 डिग्री। देखो पहले वे नंबर 1 मेरे को निकालना क्या था? वैसे एंगल बी सी डी ना, हाँ मैंने बोला सर एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 55 डिग्री। मैं मार्क नहीं कर रहा हूं जानबूझ के, ठीक है ना, अभी क्यों दिखाने के लिखा था 55 डिग्री, बाद में इरेज कर दूंगा। तुम लोग लिख सकते हो एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, तुमको पूरा लिखना पड़ेगा। अब जैसे ये हो गया, क्या मैं ये बोल सकता हूं एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री? बताओ क्यों? को इंटीरियर अपोजिट एंगल तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, मुझसे मार्जिन मिल के जाएगी। क्या है प्रॉपर्टी? अपोजिट एंगल तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, क्यों इक्वल? आर सप्लीमेंट्री, सम इज 180,
बेटा देखो, क्या ये चारों पॉइंट्स क्वाड्रिलैटरल के सर्कल के ऊपर ही लाई कर रहे थे? क्या ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए था? हो रहा है वो चीज? कोई इशू है किसी को भी इन बातों के अंदर? पक्का से? तो अब इससे कारण क्या मैं ये बोल सकता हूं, इंप्लाइज बी ए डी तो था मेरा कितना, 55 100 प्लस एंगल बी सी डी इज 180, तो एंगल बी सी डी इज 80 डिग्री। एक तरीका तो मेरा ये हो गया। अब मैं दूसरे तरीके की बात कर रहा हूं कि मैंने बोला सर एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 45 डिग्री, वही एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, तो मेरा तब ये 45 डिग्री हो गया था। अब मैं, डाउट है नहीं, अब मैं बी सी डी ट्राइंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकता हूं क्या? हाँ, मैं लिख दिया इन ट्राइंगल बी सी डी 55 प्लस 45 प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 80 डिग्री। समझी बात है तुम लोगों को? तुमको जो तरीके से करना है तुम वो तरीके से करो, टीचर दोनों पे मार्क्स देंगे तुम्हारे को। समझा गया? पक्का? एक बार ये खुद से करने की कोशिश करो, डायग्राम वायग्राम तुमने बनाया हुआ है। क्या हो गया मेरे बच्चे? क्या सेगमेंट? लाइन सेगमेंट पकड़ लेते उसको, लाइन सेगमेंट, ठीक है ना? वैसे वो होता नहीं है बट तो अभी के लिए पकड़ सकता है, उसका मतलब ये। बी ए डी प्लस बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। मैंने लिखा नहीं है, सॉरी, यहाँ पे ये मेरे को लिखना पड़ेगा। तुमसे साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल भी लिखो ना, वैसे चलता है कई स्कूलों में, बट तुम्हें पूरा लिखना ना प्लीज यार। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज 180। हाँ तो उसको बोलना चल निकल। हाँ तो उसको क्या बोलना? चल निकल। और उसको ना एक्स वाई जेड लिखना अलाउड नहीं है ना। ये लाइंस एंड एंगल्स के सेकंड एग्जांपल में जो उसने एक्स दिया है, तो वो पहले देख, और फिर पहले दूसरे पेज पे जो पब्लिशर्स के नीचे जो लिखा हुआ है ना, किस किसने बुक लिखी, उसको फोन घुमा और पूछ, अरे भैताड़ी एक्स कैसे लिखी, 1 और 2 ही लिखना पड़ता। कुछ भी बेवकूफ जैसी बात है। जैसे मेरे को ऑब्सेशन है ना एक्स वाई जेड का, वैसे उसको 1 2 3 का, दोनों सही है, पर मैं 1 2 3 इसलिए मना करता हूं क्योंकि तू क्या करती है, सब लोग क्या करते हैं, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दिए। अब तुमको ये दिख ही नहीं रहा 1 = 3 है। 1 और 3 तुमको कहां से इक्वल पता रहेगा? एक्स और एक्स अगर तुमको इक्वल पता तो है ना, उसके लिए वो ऐसा नहीं लिखेगा। कौन है? शर्मा के हो? ए शर्मा, थोड़ा सोना कम करना। Guys, everyone through with this one? थोड़ा जल्दी करो यार, आई हैव नो आइडिया क्यों इतना ढिल्ले सामान लिखते अपन क्लास में। ऑनलाइन में किसी ने कुछ बोला क्या? भाई तू सो जाया कर भले, पर टाइम पे उठ के ट्यूशन आया कर। बड़ा हो आगे, चलिए। नाउ गाइस, माय पर्सनल अमंग्स फेवरेट क्वेश्चंस,
तो कई बार स्कूलों में पूछा गया एंड इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। सजल क्लास का मुझसे मिलना व्हेन 8th क्वेश्चन दे रहे, ठीक है ना। ये देखो ये वाला है क्वेश्चन नंबर 6। अभी कह रहे इतने को इग्नोर करो आप लोग, डायग्राम पहले बनाने की कोशिश करोगे, ठीक है। उसके अंदर आप लोग एबीसीडी जो भी दिया गया है, एंगल जो मार्किंग दी गई है, गिवन और टू फाइंड, आप लोग इतना क्वेश्चन देख के करने की कोशिश करोगे। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट पिछले क्वेश्चन जैसा है, ठीक है। क्या बच्चे मेरे, मेरा फोन कहां पे रखा हुआ है, क्या सॉरी, सर्कल बनाना पड़ेगा बेटा आप लोगों को। और एक और चीज देखो वही, हाउ मेनी ऑफ यू आर ऑन इंस्टाग्राम, नॉट मैं नहीं, मेरे को फॉलो करो प्लीज मोनियर, हाँ, और लॉट ऑफ यू मस्ट बी, ठीक है। मैं तुम्हारे इस पे ना एक वो डालने वाला हूँ इंस्टाग्राम का अकाउंट। एक 11th स्टैंडर्ड में एक लड़का है सक्षम करके, सक्षम वाधवा, वेरी नाइस किड, चेस प्लेयर, अच्छे बड़े लोग हैं, वो रेटिंग वेटिंग होती है, ठीक है। वो ना फाइनेंस के ऊपर वीडियोस बनाता है। वो बना क्यों है मैं बता तुमको, उसको आगे फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए वो क्या करता है ना, लोगों का देख देख के ही उस आइडिया लेके सीख के समझ के वीडियो बना रहा है, बट इज जेन्युइनली मेकिंग गुड, जेन्युइनली गुड वीडियोस। एंड ये सब बेसिक जो चीजें होती है, जैसे ईएमआई क्या होता है, ईएमआई पे चीजें लेने का फायदा नुकसान, वो सब चीजें जो है वो छोटा छोटा करके ना कुछ अभी तक 8 10 15 20 वीडियो बनाए हैं। आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू, जस्ट हेल्प हिम, सपोर्ट हिम, उसको फॉलो कर देना। फिर तुमको म्यूट करना है म्यूट करो, जो भी करना है वो कर लो। जस्ट थोड़ा नंबर पुश करने के बाद तुम लोग को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और कोई मेरे को पैसा दे रहा हो ऐसा नहीं है, या मेरा सद्दा लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। बट कल मेरे को कोई रैंडम बच्चा ना कोई अपने रैंडम चैनल का भेजेगा, ये एनजीओ है हमारा उसको फॉलो करवाओ, वो मैं नहीं करने वाला, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है ना। वो मैं इंस्टाग्राम वैसे ही प्रमोट नहीं करता, राजा मैं खुद उसको फॉलो नहीं करता, कि मेरे पास इंस्टाग्राम ही नहीं है, जो है मेरे को याद ही नहीं आ रहा क्या है उसका पासवर्ड, कैसे खोलूं। तो मैं तुमको सिर्फ इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर हो सके तो प्लीज फॉलो करना, आज उसे डलवाऊंगा चैनल का लेके, अगर हो सके प्लस ये वीडियो, यानी वो थोड़ा सा मीडियोकर लेवल का वीडियो बनाया हुआ होगा क्वालिटी, बट कंटेंट जेन्युइनली बहुत अच्छा है। ये फट से करिए। और हरमीत, नेक्स्ट टाइम यू आर लेट फॉर व्हाटसोएवर रीजन, आई डोंट केयर, आई विल नॉट अलाउ। प्लीज करिए फटाफट। भाई शांत, क्या बच्चे मेरे, लास्ट एक्सरसाइज जो भी थी अपनी, सबने डायग्राम एटलीस्ट बनाया है क्या? एक बार मैं डायग्राम बना रहा हूं आप लोगों के लिए, देख लेना डायग्राम यही ऐसा ही कुछ बनाया कि नहीं बनाया। देखो एबीसीडी का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो मैं सर्कल बना रहा हूं बेटा, बनाना चाहिए आपने सर्कल। कुछ मैंने रैंडम सा एबीसीडी ऐसा बना लिया है। दिस इज नॉट अ स्क्वायर और रेक्टेंगल, their diagonals are intersecting at E. E is not the center of the circle, please guys. अब एंगल DBC is 70 डिग्री। अर्णव बेटा एंगल, सिर्फ अर्णव प्लीज, बच्चे में नहीं बोलेंगे। अर्णव एंगल DBC के बराबर एक और एंगल रहेगा ऑन सेगमेंट DC, ठीक है ना। बता कैसे ADC, जाकर तू जाकर, मैं तुझे वही बोल रहा हूँ, कोई मतलब ही नहीं रहा सेशन में बैठने का भी का। मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ तेरे को, मैं कुछ समझ में नहीं आने वाला तेरे को। उसका नाम क्या है, मानविक, मानविक ना, हाँ मानविक। DBC इसके ऊपर कौन सा सेगमेंट आ रहा है, एक और एंगल कौन सा आ रहा है?
प्लीज हाथ रेस मत कीजिए। क्या होता है ना, वो बचा हुआ जो इंसान जो सोच रहा है वो इतना पैनिक करना शुरू कर देता है, क्लास में पूछा जाए पहले तो उसको, और वो सबके हाथ होता है। हैज हैपेंड विद मी आल्सो, एंड सिंस चाइल्डहुड इन 11th 12th ऑल्सो। इंजीनियरिंग में तो पूछते नहीं थे, और कोई गलती से हाथ भी नहीं उठाता तब तो। एक बार उसको ट्राई करने दो, देखो आता है, समझा है क्या? परफेक्ट, एंगल DAC, फेयर इनफ। अब एक सेकंड हो जाओ, क्या कोई कुछ नहीं बोलेगा? एक सेकंड, एक नहीं समझा है? नहीं वो छोड़, गाइस एक सेकंड हो जाओ। हाँ रुक जा। गगलानी BAC अगर 30 डिग्रीज है, गगलानी का है, एक और कौन सा एंगल BAC वाले सेगमेंट पे लाई कर रहा है? सुन, 6 एंगल है, 6 के नाम बोल दो, एक काम कर। BAC कौन से लाइन सेगमेंट के ऊपर लाई कर रहा है तेरे लिए? कैसे AB के ऊपर लाई कर रहा है यार? ये एंगल इसके ऊपर लाई करेगा ना, ये एंड पॉइंट से बन रहा है ना वो एंगल, तो वो एंड पॉइंट से एक और कौन सा एंगल बन रहा है यार? BDC। गगलानी ये BC सर्कल के ऊपर एक A पॉइंट पे एंगल बना रहा है, तो BC एक और कौन सा एंगल बना रहा है? तो BDC कैसे नहीं दिखता है? देखो अभी भी नहीं दिख रहा है, रुको अभी। गगलानी ये एंगल के बराबर एक और कौन सा एंगल है? अभी सोच के बोलना यार तूने, क्या उसका गुस्सा तेरे पे ना उतर जाए, मैं क्लियरली बोल रहा हूं। पहले मेरे को बता लाइन सेगमेंट कौन सा है एंगल ADB के लिए? एक चुप रहे पगली। ADB के लिए लाइन सेगमेंट कौन सा हो रहा है? किसके एंड पॉइंट्स पर जाके वो एंगल, वहां के एंड पॉइंट से लाइन सेगमेंट बना के एंगल बन रहा है? AB। तो AB एक और कौन सा एंगल बना रहा है? ये भोकन टिकली कैसे नहीं दिख रहा तेरे को? AB के बीच में कोई पॉइंट डाल दे, जो दिख रहा है तेरे को यार। ACB ना गगलानी क्या कर रही है हरकत? ये AB एक ये एंगल बना रहा है, AB दूसरा C पे एंगल बना रहा है। हाउ आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग सच अ बेसिक थिंग? और तू ये तुम्हारा ध्यान दे, चुप रहे। गगलानी तेरे से ही पूछ रहा हूं, मैं भी ध्यान देता रहना। मेरे को एक एक आंसर सही चाहिए गगलानी, पहले ही बोला तेरे को मैं। एंगल ACB कौन से सेगमेंट के ऊपर बन रहा है? हाँ काय पे यार? AC पे कैसे बन रहा है वो? तब भाई दिमाग से थोड़ी बैल है क्या तू? तो फिर और AB पे एक और कौन सा एंगल बन रहा है? How does it take so long? 3 + 4 कितना होता है गगलानी? भाई 3 + 4 also taking so much time. You can use your fingers, tell me. अरे I'm just trying to humiliate you, please. 7 होता है, उससे यहां सिंपल ये चीज है, अगर AB पे ये वाला एक एंगल है तो एक और कौन सा एंगल बन रहा है गगलानी? यार सुकृति को दिखा यार। ये देख ADB बन रहा है मेरी मां। ये देख ये सेगमेंट है, यहां से तूने खींचा तो ये एंगल बना, यहां से खींचा ये दूसरा एंगल बन गया। समझा क्या? ये तूने एंड पॉइंट से कौन सा एक और बन रहा है? पक्का सोच लेना, एक और पूछना, फिर नहीं आया और ह्यूमिलेट करूंगा सबका। ABD कौन से सेगमेंट पे बन रहा है? क्या? AD पे, और उस पे एक और कौन सा एंगल बन रहा है?
AC व्हाट आगे आगे AC, अरे एंगल के 3 अल्फाबेट बोलते रहे, AC आगे क्या AC, हाँ समझा या तुक्का मारी? सच बोल दे गगलाइन, तूने अगर वीडियो मांगे ना चैप्टर के, अगर एक तू है और उससे मांग के मंगवाई ना तो और मार खाएंगे तुम ऐसे, समझाएगा ये पक्का? अब तेरे को समझाएगा मेरी मां, सोच ले यार। ये देखो ये हो रहा है, तो अब यहां पे आओ, तुम लोगों का सबका ये बनाएगा डायग्राम एटलीस्ट, हाईली लाइकली तुम्हारा डायग्राम, इसका डायग्राम का एबीसीडी कहीं और हो, मेरा ये एबीसीडी बन रहा है, डिफरेंस नहीं पड़ रहा है। अभी देखो BAC is how much 30 degrees, DBC is how much 70 degrees। अब तुम्हारे ऊपर है, जैसा पिछले इसमें किया था तुमने क्वेश्चन में, उसमें तुमको जो लगाना है लगाओ, मुझे BCD निकाल कर दो। हाँ एंगल की वैल्यू 80 डिग्री आई थी। तुम लोगों को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी यूज करने मिल रही है, वो कर लो। तुम लोगों को एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करने मिल रही है, वो कर लो। मुझे DCB या BCD एंगल निकाल के दो। BCD Kaglani, you will also meet me after the class. So Mahajan, ये सजल, Kaglani, and Harmeet, you too. बेटा जिसके चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, तू परसों वाले में एब्सेंट है क्या शर्मा? मंडे नहीं, आज कौन सा डे है? वेडनेसडे। मंडे वाले में एब्सेंट नहीं था क्या? तू ऑनलाइन था शायद से। तो बेटा तब बताया था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, उस पे अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। याद आ रहा है क्या कुछ? अनो बेटा ये तेरे बैग में रख, ये संचित की ना कोई उसका टेस्ट का रिपोर्ट उसका है, एक बार रख लो इधर। तो अच्छा संस्कार बेटा ना संचित के घर पे देके आना, वो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लग रहा है डॉक्टर का, पता नहीं यहाँ पे कैसे आया हुआ है, तो घर पे जाके दे देना, फिर वो नहीं इंपॉर्टेंट निकले अलग बात है। कोई है जो स्ट्रगल कर रहा है क्वेश्चन में? अभी मैं एंगल उसकी बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन से हमको ये एंगल ऑन सेम सेगमेंट समझ में आ गया और नहीं भी आया तो हिम्मत थ्योरी पूछने की, वो बात नहीं कर रहा हूं मैं। किसी को क्वेश्चन नहीं जम रहा है आगे सॉल्व करना, मुझे बोलो प्लीज। देखो ये 30 था अगर, तो मैंने ये 30 डिग्री ले लिया, मे बी एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल वाला। फिर मैंने इन ट्राइंगल BDC 30 प्लस 70 प्लस एंगल BCD, तो एंगल BCD 80 डिग्री। यहां तक के सबका आ गया है क्या? हो सकता है आपने ये वाला ना लिया हो 30 30, आपने 70 70 ले लिया हो कि एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल DAC, और फिर आपने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यूज किया हो। 80 आपका आंसर आ गया है। किसी का नहीं आया तो वो बोलिए प्लीज मुझे। तेरा नहीं आया कर जल्दी जल्दी। हाँ जिन लोगों का आ चुका है वो लोग ना ये आगे का अब पढ़ लो एक बार, पर कुछ करना नहीं है प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है, कुछ नहीं करना है उसका, आप लोग सिर्फ पढ़ेंगे उसको। हाँ बेटा इन्हें पानी की बोतल यहीं कहीं होनी चाहिए, मेरे बैग में जो 2 है उसमें से एक, उसमें से एक ले ही ले, उसमें से एक 2 पानी की बोतलें है, एक ही है बच्चे मेरे। हाँ तो फिर एक उसको दे दे, दूसरी ले लो, वो थोड़ी यूज है ना, वो खत्म हो जाएगी मेरी जल्दी, ये मैं क्लास में छोड़ सकता हूँ। हाँ अच्छा दूसरी यूज है क्या? झूठी नहीं है, वो कोई स्टूडेंट नहीं लिया था। हाँ वो जा 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 BCD तेरा निकल चुका है, ECD वो कहते पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज E। बाजू वाली क्लास खाली हो गई क्या?
मेरे को चार्जर दे जरा मेरा। अब देखो, ओए एक खुशी आ गया तेरा, एक मेरे को बस वो ये दे दे, वो दे दे, आ गया है। अब एक बात ले, यहां ध्यान देंगे सब लोग। अब देखो मेरा ना ये एंगल 80 डिग्री आ चुका है, फाइन। अब उसने क्या बोला है सर, ए बी और बी सी इक्वल थे सर, मतलब ये और ये इक्वल थे। सब कुछ छोड़ो, मुझे बताओ क्या ए बी और बी सी इक्वल होने के कारण ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है क्या ए बी सी? हाँ, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी मेरे को गिवन है, तो एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, आइसोसेलेस के कारण हो जाएगा। ये पूरा का पूरा बेटा मेरा था 80 डिग्री, बट ये छोटू सा मेरा 30 डिग्री हो चुका है। ये समझा के आप लोगों को? देखो पूरा ब्लू एंगल आप 80 निकाल चुके थे पहले, ये छोटा सा रेड एंगल जो है अभी का आइसोसेलेस 30 हुआ है, तो विच इंप्लाइज एंगल डी ए सी, कैसे डी ए ई, मान लो ये ई था ना, डी ए ई कितना होगा, पूरा 80 उसमें से 30 नहीं बचा कुचा कितना 50 डिग्री, खत्म। समझ में आ रही है बातें क्या हो रही है? किसी को कोई इशू इस चीज के अंदर? ये ना फ्री फंड का क्वेश्चन है, फिर ऊपर तक पूछे 2 मार्क, उसे नीचे का याद करे 3 मार्क में, तो हमेशा ऊपर से नीचे तक का पूछ ले, फ्री का मिल रहा है ना तो आगे के, तो फट से करिए खत्म इसको। क्या बेटा? डी सी है वो, वैसे लिखो यार, डी सी ई है वो डी ए ई गलती से लिखा है मैंने, डी सी ई या ई सी डी जो भी हो। एक समझे चार्जर दिया ना, हाँ एक सेकंड, बेटा मैं मोस्टली 7:30 तक के सर्कल ही लूंगा आज, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को कल आइडेंटिटीज लेके कल भी खत्म हो सकता है मेरा आइडेंटिटीज। मेरे को बेसिकली वो जो रहेगा सर्कल अगर खत्म हो जाए तो क्वाड्रिलैटरल के लंबे रिविजन क्लासेस मिल जाएंगे, तो मैं 7:30 तक के लूंगा। किसी का ऑटो वोटो वाला अगर है कुछ ऐसा कि 7 बजे आता है, मैं 7 बजे जाने वाला हूँ, या पेरेंट्स वगैरह आते हैं, तो फट से इन्फॉर्म कर दो 7:30 के लिए वो लोग, है ना, जो लोग जाते थे अपने घर पे। बगलानी बेटा समझा है तुझे, तू टेंशन मत ले, मेरा वैसा कुछ और चीजें वो है, मैं तेरे पे गुस्सा निकल गया मेरा, फिर जब वो कुछ समझेगा नहीं तो पूछ लेना, ह्यूमिलेट किसी और को कर दूंगा मैं उसके लिए। ये अन्ना बैठा ही उसके लिए पूरी क्लास में, क्या तू आते ही क्यों है, क्या खा रहा हो तू? ओ हाँ 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 इसके लिए आता है, हाँ क्या कर रहे हो? जा बचा जा बचा जा बचा जा बचा, 2 मिनट हो जा। खाना होगा अपन नॉन वेजिटेरियन ना, हाँ ये सब अपन खाते बैठ के रोज, और अभी छी कर रहे थे। चल बैठ नीचे, अरे पागल लड़की बैठ। वो सब तो ठीक है, तुमने एक चीज नोटिस करना था, ये इस पे डाल रहे हैं, आखिरी में दिव्या ने क्या की, वे रणबीर पर तेरे पे डाल दी रणबीर उसने। कैसे लोग हैं भाई, अरे मर गया वो कीड़ा। चलो ओए अब ध्यान दो यहाँ पे, नाउ गाइस हाँ अब गाइस ये देखो, ओए 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 बेटा प्लीज शांत, बेटा एग्जाम्पल 4 बेकार एग्जाम्पल है, प्लीज ध्यान दो। एग्जाम्पल 4 करेंगे फिर उसका कॉन्वर्स क्वेश्चन भी करेंगे। एग्जाम्पल 4 की जगह मन में पढ़ लो, डायग्राम लकीली दिया हुआ है, क्वेश्चन जल्दी समझ में नहीं आता है, उसके बीच में डॉटेड लाइन बनी ना ए बी की, ओए ओए मर गया आदमी ने बेटा, ध्यान आ जाए प्लीज, ओए अब डिस्ट्रैक्ट मत हो बेटा। वो जो है ए बी की डॉटेड लाइन वो कंस्ट्रक्शन से होने वाली है, तो उसको इग्नोर करो अभी आप लोग,
क्या दिया गया है, दो सर्कल्स है, दो पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं मान लो बी, वहां से यहां के सर्कल से वहां के सर्कल से एक लाइन सेगमेंट बनाया मैंने, एक सेकंड, लाइन सेगमेंट बनाया क्या, नहीं वैसा नहीं हो जाओ, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स ए एंड बी, मैंने एडी और एसी, हाँ एडी और एसी दो डायमीटर्स बनाया है मैंने, फिर मैं डी और सी को अगर ज्वाइन करूंगा तो मुझे ये प्रूव करना है कि वो बी से पास होगा। देखो क्या है, ये दो सर्कल्स दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहे थे, मैं एक बार बिना डायग्राम देखे डायग्राम बना रहा हूं, तुमको ज्यादा अच्छे समझेगा। एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, ये ए के ऊपर एंड बी के ऊपर इंटरसेक्ट हो रहे थे, दोनों इस पे मैंने वो बनाया बेटा, क्या कहते हैं इसको, डायमीटर्स, ये डी है मान लो, ये सी है। अब मैंने इसको ज्वाइन किया डी सी को, तो मुझे प्रूफ करना है कि वो बी से पास होगा। अगर बी से पास होगा मतलब डी बी सी स्ट्रेट लाइन है, अगर डी बी सी स्ट्रेट लाइन है, ये प्रूफ करना है, तो क्या मैं डी बी सी एंगल 180 डिग्री बता दूं अगर गलती से कुछ करके, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली व्हाट डू आई हैव टू प्रूव, एंगल डी, आई हैव टू प्रूव, देखो इसमें टू प्रूफ डी बी सी lie on same line, या फिर फॉर्म द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं मतलब एंगल 180 डिग्री प्रूव करना है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक कंस्ट्रक्शन किया बेटा, ए बी को ज्वाइन कर दिया। अब प्लीज देखो बेटा, मेरा ए डी क्या था, सर्कल का डायमीटर था, तो मेरा ए बी डी एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, डायमीटर सबटेंड्स राइट एंगल ऑन द सर्कल। तो देखो सोल्यूशन, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 90। वैसे अगर ए सी डायमीटर था तो ए बी सी भी 90 हो जाएगा, ठीक है ना, डायमीटर सबटेंस राइट एंगल ऑन सर्कल, जो भी था थ्योरम, ये 90 ये 90, क्या इस कारण से मैं बोल सकता हूं एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। अगर 180 बना रहा है तो दैट मीन्स डी बी सी लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। समझी क्या बात है? देखो तुमको क्या प्रूफ करना था, डी बी सी एक ही लाइन पर लाई करना है। अगर एक ही लाइन पर लाई करा मतलब 180 डिग्री होना चाहिए था पूरा एंगल, 180 से ज्यादा या कम कुछ भी और होता तो ये तीनों एक लाइन पर लाई करते थे क्या, नहीं। तो मैंने ये एंगल और ये एंगल का पूरा एंगल ए बी डी 90 बताया, ए बी सी 90 बता दिया, तो पूरा का पूरा एंगल बी डी बी सी 180 डिग्री हो गया है। अगर डी बी सी 180 डिग्री हो गया है तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई है। समझी बात है? पक्का गाइस प्लीज एक बार ये करिए, नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कभी कभी 2 मार्क का पूछ लेते बेवजह का गाइस। रुचवानी मैं दोनों को बाहर भेज दूंगा, ठीक है ना, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं। देख नीचे वाला डायग्राम देख, यू हैव टू प्रूव कि एक स्ट्रेट लाइन है, या फिर जब मैं डीसी को ज्वाइन कर रहा हूं तो बी से वो पास हो रहा है, तो तूने क्या किया, ये एंगल को 180 प्रूफ कर दिया। अगर ये एंगल 180 है तो डी से सी को ज्वाइन करता है, बी से तो पास होगा ही ना, खत्म। हाँ नहीं पता है हमको, प्रूफ करना है। तो डायग्राम जब तू बना रही है इट कुड हैव बीन समथिंग बी बी एंड योर एबीडी तो रहेगा ही ना बेटा 90। देख मैं चाहता डायग्राम, अगर तो मैंने कुछ ऐसा बना लिया था, मान ले ये ए डी सी ये बी, तो मैंने कुछ ऐसा डायग्राम बना लिया होता, ये कंस्ट्रक्शन ए बी को ज्वाइन करने वाला, तब भी देखना ये ए बी डी 90, ए बी सी 90, डी बी सी 180। मेरे डायग्राम में 180 दिख नहीं रहा बट है वो 180 डिग्री, मेरी डायग्राम में गलती है बट है तो स्ट्रेट लाइन है, तब इसका मतलब ठीक है। हाँ ना ना ना, बस वो एडीएन बीसी एडीएन एसी या डायमीटर उसका कोई मतलब नहीं है। सबटेंस राइट एंगल ऑन द सर्कल, ये लोग तो लिखते हैं एंगल्स इन सेमी सर्कल, वो भी ठीक है बेटा। मेरे वो देना सैलेड।
ऑन सर्कल। अपना आज तो चैप्टर खत्म होने थोड़ा, तो परसों पर जाएगा ही छो चैप्टर पक्का से, ठीक है ना। ये जरूर होगा कल का जो साइंस का सेशन मेरा रहेगा उसके अंदर मैं वो खत्म करा दूंगा। उसके बाद में क्या कहते हैं उसको, आइडेंटिटीज। परसों भी शायद मुझे 1.5 घंटा लेना पड़ जाए, लेना पड़ गया तो ठीक है, वरना जैसे ही खत्म हुआ फिर मैं वो क्वाड्रिलेटरल शुरू कर दूंगा। बढ़ा हुआ आगे गाइस, जल्दी का चले यार। Anyone copying something out from here, or can I switch the screen? If anyone is, I can wait. क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो, ये एक्चुअली उसका कॉन्वर्स है। यस, रुक जाओ, मत बनाओ प्लीज मत बनाओ। इसका नाम क्या, साची। दिस विल हेल्प यू क्लियर अ बिट, आई वुड से। सजल हो जाएगा तो बोलना, फेल शिफ्ट हो गया। क्या अंकुर, सैयद, डेविड, रेशमा, सलमा, मनदीप, हाँ वो वाला अपना बचा है ना, वो 3 क्वेश्चन जो बचे हैं वो मुझे परसों पक्का हो जाएगा। हो गया। अब मैं गाइस शांत, ओए अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, एक ट्राइंगल के कोई भी 2 साइड्स को मैंने सर्कल के डायमीटर्स मानते हुए एक सर्कल बनाया। चलो ठीक है, ये इक्वल ट्राइंगल है नहीं, थोड़ा बड़ा बन गया, रुक जाओ। क्या सर्कल्स में कोई इशू कर देगा। दिस इज नॉट एन इक्विलैटरल आइसोसेलेस, कुछ भी नहीं, नॉट राइट एंगल ट्राइंगल, एक रैंडम का कोई है सर्कल। मैंने ए बी को डायमीटर मानते हुए पहले एक सर्कल बनाया मेरी गंदे इससे, ठीक है ना। फिर मैंने ए सी को डायमीटर मानते हुए थे दूसरा सर्कल बनाया, ठीक है। कोई इशू किसी को भी इस चीज में। ये दोनों सर्कल्स एक तो ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुए और एक मान लो कुछ डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुए। आई हैव टू प्रूव डी लाइज ऑन बी सी। सर कहां से डी लाइज ऑन बी सी, बताओ मुझे। अरे मैंने डायग्राम फ्री हैंड से बनाया है यार, तुम प्रॉपर ज्योमेट्री बॉक्स से बनाओगे जब, जो तुमको बनाने नहीं है, तुमको ज्योमेट्री से प्रूफ नहीं करना है, कंस्ट्रक्शन कर करके ड्राइंग बना के कि लाई कर रहे हैं। तो मेरे को लगा ऐसा डायग्राम मैंने बना दिया, बट मैं प्रूफ कर दूंगा कि ये डी बी सी पे लाई कर रहा है। तो अगर डी बी सी पे लाई कर रहा है तो सर ये जो है एंगल बी डी सी 180 होना चाहिए था। देखो बीसी तो भगवान की कसम स्ट्रेट लाइन है, अगर डी को बीसी के ऊपर लाई करना है तो एंगल बी डी सी शुड बी 180 डिग्री पक्का। तो देखो कंस्ट्रक्शन में पहले मैंने क्या लिख दिया है, जॉइन बी डी ए डी और सी डी। यहां तक किसी को कोई इशू है जिससे वो स्ट्रेट लाइन हो जाए, ठीक है। अब देखो सोल्यूशन वही वाला, एंगल ए डी बी 90 डिग्री, क्यों डायमीटर सबटेंस राइट एंगल ऑन सर्कल या एंगल ऑन सेमी सर्कल। एंगल ए डी सी भी 90, तुमको रीजन पता है। तो मेरा एंगल बी डी सी इज इक्वल्स टू 90 प्लस 90 इक्वल्स टू 180। तो अगर एंगल बी डी सी 180 है मतलब स्ट्रेट लाइन है, विच इंप्लाइज डी लाइज ऑन बी सी। समझिए बात क्या हुई है साची, तेरा डाउट जो था क्लियर हुआ है तेरा पिछला इसका, क्या ये समझा है क्या हुआ है।
अगेन नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पर 2 मार्क में कभी भी बेवजह पूछ लेता है वो। इसके बाद का एक क्वेश्चन अच्छा है, एक और एग्जांपल, ज्यादा 2 एग्जांपल जो दोनों बहुत अच्छे वाले। यस, माय रॉन्ग डायग्राम वाज दिस, in which when the two circles were intersecting, taking AB and AC as diameter, they were intersecting on random point D, which was not lying on BC. I did not even know it was supposed to lie on BC. Then the question said कि प्रूव करो ये जो D है वो BC के ऊपर ही लाई करेगा। तो मैंने क्या किया, ये ग्रीन ग्रीन ज्वाइन किया। क्या मेरा एंगल ADB 90 डिग्री होगा? क्या मेरा ADC 90 डिग्री होगा? बेसिकली ये 180 डिग्री होगा। इफ इट इज 180 डिग्री तो स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, बट BC स्ट्रेट लाइन है, मतलब D को BC के ऊपर आना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो दैट D could have been here, 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 wherever, but it would have been where? On BC only. ठीक है, आज का भी देखना मेरे भाई वीडियो कुछ आज का समझ तो रहा है नहीं। आज का कराऊंगा जितना होगा, नेक्स्ट परसों के सेशन में भी मैं सर्कल खत्म करवा दूंगा, फिर मैं उसमें रिवीजन शुरू कर लूंगा। कल मैं आइडेंटिटी से करवा के, क्योंकि मेरे को आधी घंटे की जरूरत है, मैं वो हो जाएगा सर। कल का बेटा जो साउंड का सेशन है ना, इट इज लिटिल मोर थियोरेटिकल, ठीक है, मेजरली मगिंग अप वाली चीजें रहेगी, नॉट दैट विल बी रशिंग अप, बट हाँ तुमको बहुत बोर लग सकता है, बट इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन वहां से बहुत पूछे जाते हैं, रिवर्बरेशन, एको कैसे रिड्यूस करो, क्या होता है, सब कुछ। ये बोला ना, देखो नॉट एन इश्यू, बट स्टिल यू हैव टू प्रूव BDC is 180 डिग्री। नहीं, बट इसलिए बोल रहा हूं, हाउ डिड यू नो इट वाज लाइंग ऑन इट? तो जेनरिक इट शुड नॉट हैव लाइट, लाइट जो भी वर्ड होना चाहिए। भले ये होता है डी ऊपर की जगह ट्राइंगल के अंदर की जगह ट्राइंगल के बाहर आता था तेरा, स्टिल पॉसिबल, स्टिल, पर वो डायग्राम गलत है। ठीक है, देखो मेरी बात समझ रही है ना क्या बोल रहा हूं मैं? बेशक मेरे साउंड के आई थिंक 2 सेशन हुआ साउंड के, हाँ वो दोनों वीडियोस दोगे, व्हाट्सएप करोगे, हाँ सब कुछ हो जाएगा। और वो आज की आप देखो बेटा, उससे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करोगे, तो कल का सेशन समझे, ठीक है ना? वो मुझे व्हाट्सएप करना बेटा, सेकेंड लेक्चर भेजो, साउंड कैसा बोलना उसको। गाइस बढ़ू आगे, नाउ गाइस ये कोई नो हुआ था क्या? हाँ गाइस, अ डिसेंट क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, एग्जांपल नंबर 5, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है वाला एग्जांपल, एक बार मन में बस पढ़ लो इसको। हाँ समझा? चांदी बोलिए क्वाड्रिलेटरल में एक ऐसा क्वेश्चन दिखाया हमको, ये वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ वहां पे शायद से पैरेललोग्राम था ओरिजिनली, यहाँ पे ABCD इज नॉट अ पैरेललोग्राम, इट इज अ रैंडम क्वाड्रिलेटरल। इन द प्रीवियस क्वाड्रिलेटरल वाले क्वेश्चन में शायद अंदर वाले को रेक्टेंगल प्रूफ करना था, यहाँ पे अंदर वाले को साइक्लिक प्रूफ करना है। एक बार पढ़ो क्वेश्चन, बताता हूं। हाँ आप लोगों को वैसे एग्जाम में फिगर दिया हुआ नहीं रहेगा, मुझे एक बताओ, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ता है? अपोजिट एंगल्स के सम को 180 बताना पड़ता है। तो ये देखो अभी के लिए मैंने कोई भी एक रैंडम का क्वाड्रिलेटरल पहले ले लिया है, इनके जो एंगल बाइसेक्टर्स है मेरे, ये बना लिया मैंने, मान लो ये है PQRS, ठीक है ना? मुझे अब गिवन क्या क्या चीजें हैं, तो देखो अब BAP DAP, आप लोग गिवन लिखना शुरू कर सकते हो फटाफट।
बेटा एक बार इतना आप लोग प्लीज कर लेंगे, ठीक है ना, कुछ भी नहीं, गिवन टू प्रूव अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड डब्ल्यू डब्ल्यू हुआ है, इतना आप फट से कर लेंगे। W और गिवन वो एंगल आप लोग मार्क भी कर लो डायग्राम के अंदर खुद के लिए। कोई बच्चा टू व्हीलर का है, युवराज मेरे को छोड़ देना ना आनंद, वो आया तो मुझे टू व्हीलर, देखो हमारे टू व्हीलर मिल गई कब, अब एक बात देख लो, ओए एक बात देख लो प्लीज, मेरे लिए एक बात देख लो, क्या अभी मैं ये लिख सकता हूं इन क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी 2x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 2w इज इक्वल टू 360 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी के कारण, 2 कॉमन के लिए काट दिया था मैंने। सुन एक यहां का बंद हो रहा है, देख पट जाके एक सेकंड कैसे, एक सेकंड शैलेश भैया, अच्छा बंद मत करना अगर मेरे से पहले, मेरा चाबी नहीं है। कितने बजे बंद होगा अपना? 7:30 ना, 7:15 7:30, मतलब चाबी लॉक कर, मैं आ जाऊंगा फिर चाबी आपको दे दूंगा, सॉरी। हाँ ये देखिए, ओए ओए ओए, ये इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई इशू है क्या? सम प्रॉपर्टी 360 डिग्री होता है। अब यहां ध्यान दो, ओए वो कौन है सेकंड वहां पे, साची ध्यान दो बेटा। अब मैं इन ट्राइंगल ए बी पी की बात कर रहा हूं, पूरा ध्यान यहां पे प्लीज। क्या मैं x प्लस डब्ल्यू प्लस एंगल p इज इक्वल टू 180 डिग्री बोल सकता हूं मैं? तो इंप्लाइज एंगल p की वैल्यू 180 माइनस एक्स माइनस डब्ल्यू हो जाएगी, ये p की वैल्यू आ गई है मेरी। फिर इन ट्राइंगल सी डी आर y प्लस जेड प्लस एंगल r इज इक्वल टू 180 डिग्री बोल सकता हूं मैं। तो मेरा एंगल r की वैल्यू 180 माइनस y माइनस जेड हो जाएगी। यहां तक ठीक है क्या? अब देखो मैंने रैंडमली एंगल p प्लस एंगल r की वैल्यू निकालने का सोचा, तो वो हो गया है 180 माइनस एक्स माइनस डब्ल्यू प्लस 180 माइनस y माइनस जेड। 180 प्लस 180 हो गया कितना? 360 माइनस ये हो जाएगा x प्लस डब्ल्यू प्लस y प्लस जेड। फेयर इनफ? हाँ, और इसकी वैल्यू मैंने माइनस कॉमन निकालता, उसकी वैल्यू कितनी थी मेरी? 180 थी, तो ये 180 हो गया। क्योंकि ये क्वाड्रिलैटरल के ये कुछ भी एंगल होगा मुझे आइडिया नहीं है, ये भी कुछ भी एंगल होगा मुझे कोई आइडिया नहीं है। मुझे किस चीज का आइडिया है? दोनों का सम मिला के कितना हो रहा है? 180 डिग्री। तो इंप्लाइज पी क्यू आर एस इज साइक्लिक, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री। खत्म। देखो आपको S प्लस क्यू को 180 दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स का सम 180 दिखा दोगे साइक्लिक बन जाएगा, क्योंकि अपने आप बचे हुए दोनों एंगल का सम 180 ही होना है। फिर समझी बात है ये? क्यों जो है एक बार देखो एक और बात, एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड डब्ल्यू डब्ल्यू पूरे का सम 360, 2 कॉमन ले काटा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू 180। ए पी बी में और डी आर सी में मैंने एंगल सम लगाया। मैं गलती से ए एस डी में भी लग रहा था तो भी चलता, पर फिर वर्टिकली अपोजिट लेके मेरे को पी एस आर निकाला, हाँ पी एस आर निकालना पड़ता, वो मेरी इच्छा नहीं थी, इसलिए मैंने डायरेक्टली ये वाले दो ट्राइंगल्स लिया, दोनों का सम मैंने बता दिया 180 हो रहा है, काम खत्म। हाँ बोल बेटा। अभी
साइड कौन से वाले? अपोजिट साइड नहीं, अपोजिट एंगल्स का सम। तो इंडिविजुअली 90 90 नहीं रहते वो, इट कुड हैव बीन एक 10 एक 170 है। हर रेक्टेंगल, हर स्क्वायर हमेशा साइक्लिक होने वाला है। क्यों? अबे अपोजिट एंगल का सम 180 आ ही रहा है, क्योंकि समझा तुम लोगों को? ये क्वेश्चन था क्या? 2x plus 2y plus 2z plus 2w 360, 2 कॉमन ले कट के x plus y plus z plus w 180, ये ठीक है। ऊपर का जो ट्राइंगल है बेटा मेरा ए बी पी, उसे एंगल P की वैल्यू 180 माइनस x माइनस w हो रही है। नीचे के ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के एंगल R की वैल्यू 180 माइनस y माइनस z हो रही है। वो दोनों एंगल्स का सम निकाला मैंने एंगल P प्लस एंगल R की वैल्यू निकाला, तो 180 माइनस x माइनस w प्लस 180 माइनस y माइनस z, 180 180 ऐड किया 360 हो गया। हाँ, तो बचे हुए माइनस वाले के जो x y z w, उनको ब्रैकेट में माइनस कॉमन निकाल के उनका सम मेरे को पता था 180, तो डाल दिया मैंने वहां पे। 360 माइनस 180 180 हो गया, क्योंकि अपोजिट एंगल का सम 180 है, तो मेरा जो भी क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक बन गया। यहां तक समझिए, ये दोनों को ऐड किया 180 180 360 हो गया। ये चारों नेगेटिव थे, उसमें माइनस कॉमन निकाला, तो ब्रैकेट में बचा बेटा। अब x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड की वैल्यू 180 थी, तो 180 यहां डाल दिया ब्रैकेट के अंदर। 360 माइनस 180, तो 180 हो गया, खत्म। बेटा बातें मत करो। इसके बाद ना बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीवीएम सीपीएस डीपीएस जेन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कईयों बार ये पूछा गया है, तुम लोग अपनी बुक उठाओगे फुल कोर्स वाली ना, उसमें दिखेगा तुम लोगों को। और क्या है, एक ही बार सर्कल खाता है एग्जाम में, सेंटर पॉइंट के इसमें आता नहीं, पहले वाले इसमें डायरेक्टली अभी आता। बीवीएम वालों को एक ही एग्जाम होती है, डीपीएस वालों को एक ही एग्जाम होती है। नारायणा वाला नहीं पता मुझे, तुम लोगों का हो चुका है। हाँ, बट स्टिल तुम लोगों को अब जो क्वेश्चन बताया ना बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म में समझाऊंगा तो सही, बट मैं रटवा भी देने की कोशिश पूरी करूंगा उसमें, कि तुम यही रट लो उसका तरीका। समझ सबको जाता है, और कंस्ट्रक्शन वंस्ट्रक्शन है उसके अंदर, इसलिए थोड़ा सा इश्यू आता है, तो मैं रटवा भी दूंगा तुम लोगों को, प्लीज पूरा ध्यान देना। हाँ, एग्जाम्पल है बच्चे, एक जो एग्जाम्पल है बच्चा है ना वहां का, वही एक से इसका 2 है क्या, पता नहीं यार, देख लेंगे जो भी एग्जाम्पल है वो। आई थिंक इसे जस्ट पहले वाला ही है, हाँ वो वाला ऊपर में जो है, क्या एग्जाम्पल है वो 2, वो वाले एग्जाम्पल जो भी है ना नेक्स्ट टाइम, प्लीज न्यू पेज पे हेडिंग वेरी इंपॉर्टेंट लिख के करेंगे। बढ़ू के आगे, दीवा तेरी मम्मी का फोन आया, मेरे पास नहीं तेरे पास, उसके पास, तेरे पास क्यों आया, तेरे पे ज्यादा भरोसा है इससे। बढ़े आगे, जो भी लिखा थोड़ा जल्दी लिखिए प्लीज। रणवीर समझ रहा है मेरे बच्चे, सानिध्य बातें करने का समझ रहा है तेरे को, वो प्रत्युष था समझ में आ रहा है, वो बहुत हरामी बच्चा है, बता रहा हूँ तेरे को, कुछ समझ लेगा तो डुबा देगा। प्रत्युष बातें मत कर मेरे बाप। बढ़े आगे, एनीवन स्टिल राइटिंग। अब देखिए मेरे इसमें क्यों एग्जाम, अच्छा नहीं, ओह सॉरी, यस, एग्जाम्पल नंबर 2। बेटा ये जो डॉटेड लाइंस है ना, वो डॉटेड लाइंस आप लोगों को नहीं दी भी रहेगी एग्जाम में। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ो, फिर मैं डायग्राम उसका नए पेज पे बनाऊंगा, यानी उस पे बनाऊंगा व्हाइट पेज पे। ये फिगर के अंदर ए बी एक डायमीटर है सर्कल के अंदर। ए भूतड़ा ध्यान दे,
ए बी एक डायमीटर है, सी डी एक रैंडम कॉर्ड है जिसका लेंथ रेडियस के बराबर है। हो सकता है ना, पहले भी अपन देखा था, उसने ऊपर बनाया इसलिए मैं भी ऊपर ही बना दूंगा तुम्हारे, क्योंकि डायग्राम दिया हुआ रहेगा। वो ये बोल रहा है कि ये जो सी डी जो मेरा कॉर्ड था, इसके एंड पॉइंट्स को मैंने ए पॉइंट से सी को जोड़ा और एक्सटेंड किया, बी पॉइंट को डी से जोड़ा और एक्सटेंड किया, वो कोई पॉइंट ई पे मिल रहा है। कहां मिल रहा है? ई पे। मुझे ये एंगल की वैल्यू 60 प्रूव करना है, ये फाइन एंगल ए ई बी जो भी था। अब एक बार रुक जाओ, मैं तुमको डायग्राम समझा रहा हूं, प्लीज देखो गाइस, एवरीथिंग इन ब्लैक इज बीइंग गिवन टू यू। अगर उसे सेंटर ओ नहीं दिया था तो वो ये ओ है, ए बी था। अब एक रैंडम कॉर्ड है मेरा जिसका लेंथ रेडियस के बराबर है, मैंने ए सी को ज्वाइन किया है और एक्सटेंड किया है, बी डी को ज्वाइन किया है और एक्सटेंड किया है, जो ये पॉइंट मिला है वो मेरा ई है। मुझे एंगल ए ई बी को फाइंड करना है। डाउट है कोई? हाँ बोलो। नहीं बिल्कुल भी नहीं है। ओ बाबा, diameter subtends right angle on the circle does not mean radius subtends half of it। ये ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। यहां तक है, पहले मुझे बताओ किसी को कोई इशू है क्या? पक्का? मेरे को गिवन जितना समझा था, सी डी की लेंथ रेडियस इतनी है और टू फाइंड या टू प्रूव जो भी है, मैं टू फाइंड लिख रहा हूं, एंगल ए ई बी है। अब प्लीज दो कंस्ट्रक्शन चलने वाले हैं, पर मैं पहले एक ही कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, और वो करने के पहले भी मैं आपको एक ही बताता हूं मैं क्या करने वाला हूं। पता है क्या आप लोगों को? नहीं पता है। अभी देखो, पहले मैं बीसी को ज्वाइन करके अब दिखा रहा हूं तुम लोगों को। मैं ना ये बीसीई ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल निकाल लूंगा और ये वाला एंगल निकाल लूंगा, तो उसका एंगल समझे मेरा ई निकल जाएगा। समझा क्या बोल रहा हूं मैं? तो देखो, पहले मैंने अभी कंस्ट्रक्शन इतना लिखा है, ज्वाइन कैसे ना बीसी, थोड़ी जगह छोड़ रहा हूं मैं। क्या बेटा? क्यों किया है? हाँ अच्छी बात, मैं वही बोल रहा हूं, रटेंगे अपन लोग इसको। अभी देखो, ज्वाइन बीसी किया बेटा मैंने। अभी एक बार के लिए बची सब कहानी छोड़ो, तुमको ये समझ में आ रहा है ए बी वॉज डायमीटर, युवराज ए बी वॉज डायमीटर, सर्कल के ऊपर कितना एंगल सबटेंड करेगा वो? 90 डिग्री। तो ये एंगल मेरा 90 हो जाएगा। तो ये देखो, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर। कोई इशू ऑन सर्कल जो भी आता है। अगर ये मेरा 90 हो गया है, मेरा एंगल बी सी ई प्लस एंगल बी सी ए 180 डिग्री लीनियर पे, ये 90 था ना, बी सी ए 90 था। हाँ, एंगल बी सी ई प्लस एंगल बी सी ए, अबे यार क्या, 90 इज इक्वल टू 180, एंगल बी सी ई इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा मेरा। क्या मेरा ये एंगल 90 आ गया है? अब कुछ करके मेरे को ये एंगल निकालना था, उसके लिए नेक्स्ट सेट ऑफ कंस्ट्रक्शन देखो, प्लीज ध्यान दो। मैंने इसको और इसको ज्वाइन किया है, ठीक है ना? ज्वाइन CO एंड DO, यहां पे कोई इशू? अब देखो, इन द ट्राइंगल COD, मेरा CO equals to DO equals to CD, each is equal to length of radius। देखो CD की लेंथ देखो रेडियस के बराबर दी गई थी, OC और OD तो रेडियस ही है, और इसकी लेंथ रेडियस के बराबर दी गई थी, तो क्या ये इक्विलैटरल ट्राइंगल बन गया है? दैट इंप्लाइज COD is an equilateral triangle which implies angle COD is equal 60 degrees। यहां तक किसी को कोई इशू है क्या? पहले बता दो प्लीज। ये
जो तो नहीं जानते, ये वो नहीं आया आज, अब वो वही एक्टिव पैसिव खेल रहा तू मेरे साथ। देखो अभी के लिए COD 60 डिग्री हो गया है बेटा मेरा। अब एक बार के लिए ना, देखो ये तो 60 डिग्री हो गया सर, मेरा टारगेट था ये एंगल निकालना। मैं बताने के पहले तुम लोगों को चांस है, डिफिकल्ट है, मैं क्लियरली बोल रहा हूं। क्या तुम लोग अभी कुछ करके एंगल CBD बता पाओगे क्या? वेट प्रत्युष, वेट, हरमीत बोलो यस प्लीज। वेट वेट वेट, गुड नहीं साची, वेट, कोई हाथ मत रेस करो प्लीज। नहीं तो आंसर पता कितना होगा? नहीं, तेरा COD 60 है, वो वहां तक ला दिया है मैंने, 90 ला दिया है। तेरा अगर बोलना है CBD 60 डिग्री तो गलत है, ठीक है। वेट, भूतड़ा गलत, गलत नहीं, तू रुक जा, बोलो योग, गलत। प्रत्युष, वेट, हाँ नील, गलत। 90 क्यों? कौन सा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? ABCD अगर वो है बच्चे, तो मेरा एंगल ADB, एक ACDB, तो उसमें एंगल ACD जो मेरे को वैल्यू पता ही नहीं है, वो प्लस एंगल DBA 180 होता था। आई एम आस्किंग यू फॉर दिस थिंग, ये एंगल CBD, ठीक है। साची, एंगल तो सेम सेगमेंट था, गलत। तुम सब लोग सेम गलती कर रहे हो। मेरे को बताओ, क्या ये एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट होता है क्या, ये और ये एंगल? अरे एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट होने के लिए ऐसा होना पड़ता है। पर तुमने पिछला वाला देखा है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर डबल द एंगल सबटेंडेड बाय रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, वो रुक जाओ, अभी तुम लोगों को मैं जितना काम था उतना ही दिखा रहा हूं। ये C, ये D, सेंटर O, सेंटर पे 60 डिग्री। मैं अगर ऐसा बताऊंगा तो फट से बताओ ये कितना, तो वही चीज को मैंने यहां पे ले लिया अभी के लिए, तो ये भी 30 डिग्री होगा ना। अरे ये देखो, अभी तुम लोगों का सेंटर पे आया 60, तो बचे कुचे कोई भी पॉइंट पे यहां पे एंगल लूंगा तो कितना आएगा? 30 डिग्री। तुम लोगों को ये क्यूट देखने की आदत है, वो क्यूब की जगह पे ये वाला भी तो हो सकता था, ऐसा वाला कुछ, ये ऐसा वाला कुछ, यहाँ पे ऐसा वाला आ गया, वो ये 30 डिग्री हो गया मेरा। समझा क्या हुआ? तो देखो अभी के लिए, जैसे मेरा COD 60 डिग्री आया, मैंने क्या बोला, एंगल CBD इज हाफ एंगल COD विच इज 30 डिग्री। क्यों? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर डबल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। समझे जी क्या हुआ है? तो ये मेरा 30 डिग्री हो गया। अब देखो ना यार, अब BEC ट्राइंगल के अंदर में काम ही खत्म हो गया मेरा। इन ट्राइंगल BCE 90 प्लस 30 प्लस एंगल E इज 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल E की वैल्यू 60 डिग्री हो गई। वही मेरे को प्रूव करना था। अब एक बार स्टार्टिंग से देखो प्लीज। देखो पहले मैंने जितना काम का कंस्ट्रक्शन था उतना ही पहले स्टेप में बनाया, मैंने सिर्फ और सिर्फ BC को जोड़ा, तो मेरा एंगल ACB 90 हो गया। वो 90 तो लीनियर पेयर से BCE 90 हो गया था, उसको भूल जाओ। अब मैंने ये इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए CO और DO को भी जोड़ दिया, तीनों इक्वल, तो ये 60। यहां तक क्या समझता है? इसका ये आधा हो जाएगा 30। क्यों? ये समझा गया बेटा, ये एंगल ऑन सेम सेगमेंट ही बोलते हैं बच्चे हमेशा, वो भूल जाते हैं। CD अगर सर्कल के ऊपर जो एंगल सबटेंड करता था, B पे भी वही एंगल सबटेंड करता था। यहाँ पे सेंटर पे 60 किया है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे उसका आधा करेगा। कितना करेगा वो? 30। तो ये जो 30 आ गया। अब BEC में मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकता था। समझी क्या बातें? कोई है जिसको नहीं समझा है? पक्का करिए। सॉरी, COD 60 क्यों हुआ? सुन लो, रेडियस की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो CE और CD तो रेडियस ही थे तेरे, तो 10-10 हो ही जाएंगे। और उसने बोला था कॉड CD जो है क्वेश्चन के अंदर, उसकी लेंथ रेडियस के बराबर, इट इज नॉट अ रेडियस, उसकी लेंथ रेडियस के बराबर, तो वो भी 10 हो गया था। एग्जाम्पल नंबर 2
सारे पेज पे हेडिंग में वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखेंगे और फिर करेंगे। लवीश समझ में आ रही है क्या चीजें? क्या यस सर? सोच ले। लवीश बोल क्या बोल रहा था? Angle subtended by an arc at center is double the angle subtended by it at remaining part of the circle. ये जो थ्योरम था उतना बड़ा मेरे को लिखना नहीं था, इसमें मैंने ऐसा लिखा, तुमको पूरा लिखना पड़ेगा। सात बजे किसकी मैच? आज अपनी थोड़ी कल ना अपनी मैच अपनी कल है, कल सर हाँ कल है हाँ। ये करेंगे बेटा, संडे को बुला लूंगा तो सोच लेना, ये संडे को बुला लूंगा बेटा मैं शाम को, इंडिया पाकिस्तान की मैच के बीच में। हाँ बोल रहा हूँ बेटा, कोई गलती से करना मैच के नाम पे अगर निकला जल्दी, यानी जो लोग आइडेंटिटीज वाले हैं, मैं भगवान कसम खा के बोल रहा हूँ, संडे को बुलाऊंगा मेरे घर पे और मैं मैच देखूंगा और तुमको देखने ही नहीं दूंगा मैं। गाइस हुआ है ये? इसके बाद सॉरी, an arc at center is double the angle subtended by remaining part. Angle subtended by diameter is right angle जो भी। अब सुनो, ओए अपना एक थ्योरम बचा हुआ है लिखना, ठीक है, और उसके ऊपर एक क्वेश्चन बचा हुआ है। जैसे ही वो होता है सब कुछ खत्म, फिर अपने को चार चीजें बची हुई है। क्या? वो तीन क्वेश्चंस और एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, इसका प्रूफ। ये चारों चीजें मैं परसों कराने वाला हूं। परसों चैप्टर पक्का से खत्म हो जाएगा। हो सकता है अपने पास 15-20 मिनट बचे, आधी घंटा बचे, क्योंकि मैं लिखना बहुत है चारों क्वेश्चन, चारों चीजों के अंदर, ठीक है ना। तो वो अगर मान लो जल्दी खत्म हो गया तो जस्ट स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल
क्वाड्रिलैटरल। अगर नहीं खत्म हुआ तो आई एम सॉरी, मैंने खत्म नहीं हो स्टार्ट नहीं कर पाया तो नेक्स्ट सेशन पे जाएगा क्वाड्रिलैटरल। मैं और होपफुली कल साउंड भी खत्म हो जाएगा अपना 1 आवर 15 मिनट जो भी रहेगा अपना, ठीक है ना। अभी नहीं जाना है, अभी रुकना है, अभी वो थ्योरम और उसका एक क्वेश्चन जो बचा हुआ है वो लिख करना है। हाँ, लास्ट थ्योरम, उसका प्रूफ भी नहीं है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछना भी नहीं चाहिए, बट स्टिल गाइस, एनीवन स्टिल राइटिंग दिस वन? चलिए अब ओए नाउ गाइस, देखो दिस इज अ वेरी लॉन्ग थ्योरम टू राइट, यू विल हैव टू राइट दिस थिंग। नहीं है, हाँ, एक थ्योरम 9.9, ठीक है ना। ये आप एक बार थ्योरम बिना सोचे समझे बार लिखो, मैं उसका थ्योरम पेज पे यस, मैं आपको उसका मतलब समझाऊंगा और एक क्वेश्चन कराऊंगा, देन विल एंड द सेशन, ठीक है ना। थ्योरम पेज पे कहीं पे भी लिखूंगा, माँ कहाँ पर बोला लिख। बच्चा लोग शांत। रुक जा, एक बार रुक जा प्लीज, रुक जा, क्लास के बाद एक बार रुक जा, एक बार मेरा हो जाने दे बेटा प्लीज। अभी एक बार ना ये लिख लिया है सबने, जल्दी छापो यार, छापने का तो आना चाहिए तुमको। थ्योरम लिखने के लिए आता था, यूज कर रहा था। हाँ, वो मार्क्स में भी 80 में से 7 लिखे डॉट 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 डाल देंगी और 7 ही देंगी आखिरी में फिर। हाँ तो 7 इन्फिनिटी करके 7 ही देखो बस। चलिए अब ओए एक बार ये थ्योरम को पढ़ पढ़ के थ्योरम समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक लाइन सेगमेंट joining 2 points, कहते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब 2 पॉइंट्स को ये लाइन सेगमेंट ज्वाइन करने वाली, देखो मल्टीपल ऑप्शन है मेरे पास 2 पॉइंट्स लेने के, दोनों पॉइंट्स यहाँ पे या एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, या दोनों पॉइंट नीचे, या तो ऊपर बनाओ नीचे बनाओ, सेम ही होता है। तो अभी 2 ही ऑप्शन है, दोनों पॉइंट सेम साइड पे या एक पॉइंट ऊपर एक साइड एक पॉइंट नीचे, लाइंग ऑन द सेम साइड। उसने क्लियरली बोल दिया, जैसे उसने क्लियरली बोल दिया सर यही ऑप्शन बचा है पास। ये लाइन सेगमेंट थी ए बी, ये 2 लाइन पॉइंट से सी डी, ये लाइन सेगमेंट join these 2 points। वापस से, if a line segment joining 2 points subtends equal angles at two other points lying on the same side, मतलब ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल हो जाए तो the line segment continue, the 4
एक लाइन सेगमेंट थी ए बी, उसके एक ही साइड में दो पॉइंट ले लिया, कोई सी एंड डी। अगर मान लो भूतरा कन्वर्ट क्या खाएंगी, अगर मान लो वो दोनों एंगल्स इक्वल हो जाए तो ए बी डी सी के ऊपर से एक सर्कल पास हो जाएगा। ये ए बी डी सी एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल हो जाएगा, मतलब इन चारों पर से एक सर्कल पास हो जाएगा। तुमको नहीं लग रहा ये एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट का कॉन्वर्स हो गया? एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट क्या होता था, अगर ये दो एंगल्स सेम सेगमेंट में तो इक्वल हो गए सर्कल के, उल्टा क्या है, ये दोनों इक्वल है तो सेम सेगमेंट पे लाई कर रहे हैं, मतलब तो फिर सर्कल पास हो जाएगा। तो अपने को कभी ये यूज करना पड़ गया ना, तो अपन लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वर्स ऑफ एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट। किसी को ये थ्योरम याद रहा तो बढ़िया, ठीक है। अब यार इन माय ओपिनियन यस, ठीक है, एग्जाम में ऐसे पूछा ही नहीं गया क्वेश्चन में, बट एक बार पूछा गया था, सबने उसका और वाला करके आया था, क्योंकि और वाला क्वेश्चन इतना इजी था। अभी देखो ये जो मैं तुमको बता रहा था वो ये वाला क्वेश्चन है, जो एक ही क्वेश्चन इन माय ओपिनियन बचा हुआ है। आप लोग प्लीज क्वेश्चन नंबर 11 एक बार पढ़ोगे, और ये क्वेश्चन नंबर 11 के दो पॉसिबल डायग्राम्स है, दोनों पॉसिबल डायग्राम्स बना के सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार आप लोग मन में पढ़ोगे, सिर्फ कोई डायग्राम नहीं बनाएगा, प्लीज कोई डायग्राम नहीं बनाएगा। एक पगला ही पैदा हुआ है, सही बता दो। नहीं। अब देखिए क्या दिया गया है, एबीसी और एडीसी दो राइट एंगल्स है विद कॉमन हाइपोटेनस एसी। चलो ठीक है, अभी मेरे को बताओ कौन सा वाला डायग्राम सही है? क्यों क्यों यार, उसने कहीं पे भी नहीं दिया है मुझे कि बी एंड डी लाई ऑन द सेम साइड या दे लाई ऑन द अपोजिट साइड, तो दोनों सही है, कोई गलत नहीं है इसमें, दोनों पॉसिबिलिटीज है, आपको दोनों में करना पड़ेगा सॉल्व। अब मेरे को प्रूफ क्या करना है, सीएडी और सीबीडी, कुछ तो भी रुक जाओ, तो बात की बात है क्या दोनों से, तो बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, तूने इतने सारे डायग्राम बनाया, कौन सा सही है, और इतनी तेरे को क्या लगता है मेरी आंखें गरम मसाला इतने दूर तक करेगा। देखो टू प्रूफ क्या है, लेके आया फट में, सीएडी सीबीडी, एक मिनट, सीएडी एस सी डी, हाँ कौन सा था, हाँ ये और ये सेम ही हुआ ना बेटा मेरा डायग्राम, ठीक है। अब देखो ओए, मैं दोनों इसमें ना इसको साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल प्रूफ करना चाहता हूं, दोनों इसमें। राइट साइड वाला सिंपलर है तो उसको पहले कर लूंगा प्रूफ में। देखो एंड इन क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी, एंगल बी प्लस एंगल डी 90 प्लस 90 इक्वल्स टू 180 implies ए बी सी डी is साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। यहां तक है ठीक है, गगलानी बेटा ध्यान दे, मेरे पे गुस्सा बाद में करना है, पे ध्यान दे, यहां तक है ठीक है। एक चीज नोटिस करना सब लोग, गगलानी रोने का बहुत गोरी दिखती है, बहुत ही ज्यादा। अबे यहाँ पे भी ध्यान दे तो उसकी गोरेपन की जगह पे, अगर वो साइक्लिक है तो क्या ये चारों पॉइंट पे सर्कल पास होने वाला है, ठीक है। अब मैं वही चीज यहाँ पे प्रूव कराता हूँ, लाइन सेगमेंट एसी, 2 points lying on the same side, subtending equal angles। अब भी जो देखा अपन लोगों ने, ये दोनों इक्वल, तो ये साइक्लिक या कौन साइक्लिक जोड़े से बन जाएगा, इसको मैं तो कॉन्वर्स ऑफ एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट वाला। तो मैंने वही बोला, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, ईच 90 implies ए बी डी सी इज साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल।
कॉन्वर्स ऑफ क्या था, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट। ठीक है, इन पे से भी एक सर्कल पास हो जाएगा। सबको सर्कल का ऑब्सेशन क्यों है, तो वो देखो जैसे ही ये हो गया, अब मुझे सी ए डी और सी बी डी इक्वल बताना था। क्या मेरा सी ए डी और सी बी डी एंगल ऑन सेम सेगमेंट आ गया यहाँ पे, एंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल सी बी डी, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। यहाँ पे भी देखो एंगल सी ए डी और एंगल सी बी डी, ये एंगल और ये एंगल फिर इक्वल हो गया, एंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल सी बी डी, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। समझा क्या ये? तुम ये वाला डायग्राम लो या ये वाला डायग्राम लो, बेटा दोनों लेना पड़ेगा तुम लोगों को, कोई एक पे से ही नहीं कर सकते हो, ठीक है ना? करिए फट से। क्या बेटा? मे बी क्वेश्चन नंबर 11। Can start leaving, beta.